जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विनोद खन्ना के बारे में बताएंगे। भारतीय सिनेमा में वह सितारा जो सिनेमा जगत के आकाश में हमेशा ध्रुव तारे की तरह रोशन रहता है। विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें प्रायः हर तरह की फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। शुरुआती समय में इन्हें कई छोटे मोटे और नकारात्मक रोल प्राप्त हुए, लेकिन बाद में इनके खाते में कई बड़ी और सुपरहिट फिल्में शुमार हुई। शुरुआती समय में इन्हें अपने जीवन काल में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इन्होंने अभिनय के साथ साथ कालांतर में राजनीति में भी अपना पांव जमाया और गुरदासपुर से सांसद भी रहे हैं। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में ब्रिटिश भारत के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और मां का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका व्यापार टेक्सटाइल, डाई और रसायन बाजार में फैला हुआ था। विनोद के जन्म के बाद ही कुछ समय में भारत का बंटवारा हो गया और इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। बात करते हैं विनोद खन्ना की शिक्षा के बारे में, तो विनोद खन्ना की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई। इस स्कूल में उन्होंने 2री क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद इनके पिता ने इनके दाखिला दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल में करा दिया। इसके कुछ समय बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली स्थानांतरण हो गया। सेंट जेवियर स्कूल के बाद इन्होंने दिल्ली में ही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। साल 1960 में इनका पूरा परिवार वापस मुंबई आ गया। इस बार विनोद की बाकी की पढ़ाई नासिक स्थित बोनेट स्कूल में हुई। हाई स्कूल के बाद उन्होंने मुंबई स्थित कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें 16वां साल और मुगल आजम जैसी फिल्में देखी और इन्हें एहसास हुआ कि यही इनकी आखिरी मुकाम है। साल 1971 में विनोद खन्ना का विवाह गीतांजलि से हुआ। गीतांजलि से इन्हें 2 बच्चे हुई, जिनका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना था। इसके बाद ही विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगी। ये ओशो रजनीश से संलग्न हो गए और ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम में रहते हुए रजनीश के लिए माली का काम करने लगे थे। एक लंबे समय तक भारत में न रहे, वजह है इनके वैवाहिक रिश्ते में दरार आने लगी। साल 1985 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह के टूटने के 5 साल बाद सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए, जिसका नाम था साक्षी और श्रद्धा। दोस्तों, बात करते हैं विनोद खन्ना के करियर के बारे में, तो विनोद खन्ना ने अपनी युवावस्था में बहुत ही आकर्षक थे। इनकी कद काठी भी ठीक थी। बहुत जल्दी इन्हें काम मिलने लगे। विनोद खन्ना ने सुब्बा राव द्वारा निर्देशित सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपनी फिल्म सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में इन्हें विलन का किरदार दिया गया था और नायक की भूमिका में सोमदत्त थे। ये फिल्म एक तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक किरदार को निभाया। फिर साल 1968 से 1971 के बीच रिलीज हुई फिल्मों में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश आदि इन्होंने नकारात्मक किरदार निभाते हुए इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई। विनोद खन्ना उन बहुत कम अभिनेताओं में है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विलन के किरदार से की और कालांतर नायक के रूप में स्थापित हुए। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में यह बहुत ही मुश्किल है। विनोद खन्ना को सन 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में लीड रोल में काम करने का मौका मिला। इस सिनेमा में वे भारतीय विष्णुवर्धन के साथ नजर आए। इसी साल उन्हें गुलजार साहब की फिल्म मेरी अपनी में भी देखा गया। ये फिल्म एक बंगाली फिल्म अपना जन की रीमेक थी। इसके बाद सन 1973 में इन्हें पुनः गुलजार द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म अचानक में देखा गया। इस फिल्म को लोगों और फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म हम तुम में विनोद खन्ना को रोमांटिक रूप लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद कई फिल्मों में विनोद खन्ना का ये रूप देखा गया। साल 1973 से 1982 के दौरान उन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार आदि इन फिल्मों ने लोगों के बीच अपनी अलग जगह कायम कर दी। इन फिल्मों को करने के दौरान इसके साथ मौसमी चटर्जी, लीना चंद्रवरकर, विद्या सिंह आदि अभिनेत्रियां काम करती हुई दिखी। इन फिल्मों के बाद विनोद खन्ना के खाते में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आने लगी। इन फिल्मों में गद्दार, आपकी खातिर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, खून की पुकार, शौक, आधा दिन आधी रात, आरोप, जेल यात्रा,
ताकत, दौलत आदि फिल्मों की। कई अभिनेता ऐसे होते हैं जो एक बार हीरो वाले किरदार की लाइन पकड़ देने पर सपोर्टिंग रोल में नहीं आते, लेकिन विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग रोल भी निभाए। इन सपोर्टिंग रोल से इनके स्टारडम में 4 चांद तक गए। सपोर्टिंग रोल करने के दौरान उन्होंने आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, कुदरत, राजपूत, प्रेम कहानी ऐसी कई फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए सपोर्टिंग रोल में नजर आए। विनोद खन्ना ने कई मल्टी हीरो फिल्मों में भी फिल्मी हीरो यानी एक साथ एक अधिक सुपरस्टार का होना। इन फिल्मों में भी विनोद ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। इन फिल्मों में शंकर शंभू, चोर सिपाही, एक और एक 11, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, जमीर, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, हाथ की सफाई, आखिरी डाकू आदि में इनके काम को आज भी याद किया जाता है। सुपरस्टार जितेंद्र के साथ इनकी फिल्मों में एक हसीना, दो दीवानी, एक बेचारा, परिचय, इंसान, अनोखा अदा और जन्म कुंडली है। विनोद खन्ना के अपने करियर में एक लंबा समय बेहतर स्टारडम के साथ गुजरा है। इनके करियर में ऐसा दौर भी आया था जब इन्हें जितेंद्र, अमिताभ, ऋषि कपूर आदि सुपरस्टार से कई अधिक पैसे दिए गए। इस दौरान विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगी और वे फिल्म इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए कट हो गए थे। इस दौरान उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। साल 1987 में पुनः एक बार विनोद खन्ना ने फिल्मों की तरफ रुख किया। इस दौरान उन्होंने अपना रुका हुआ फिल्मी सफर पूरा फिल्म इंसाफ से शुरू किया। इस फिल्म में इनके साथ डिम्पल कपाड़िया नजर आई थी। इसके बाद इन्हें कई रोमांटिक किरदार करने का मौका मिला, लेकिन अधिकतर समय इन्हें एक्शन थ्रिलर ही मिलते थे। रोमांटिक फिल्म में इस दौरान उन्हें जुर्म और चांदनी फिल्म मिली थी। 90 के दशक के दौरान इन्हें मुकद्दर का बादशाह, सीआईडी, रिहाई, लेकिन और हम शक्ल में देखा गया। इस बार कई मल्टी स्टार एक्शन फिल्में बन रही थी। ऐसी फिल्मों में विनोद खन्ना का होना जैसे अनिवार्य हो गया था। वे फिल्में आखिरी अदालत, खून का कर्ज, महासंग्राम, पुलिस और मुजरिम, क्षत्रिय, इंसानियत के देवता, इक्का राजा रानी, इना मीना डिगा आदि थी। साल 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र में अपने साथ अभिनय के लिए तैयार किया। ऐसी फिल्मों में इनकी जोड़ी मीनाक्षी के साथ खूब देखी गई। लोगों ने भी इस जोड़ी को खूब पसंद किया। इसके बाद इन्हें कुछ समय पहले सलमान खान के वांटेड, दबंग आदि फिल्मों में भी देखा गया। दोस्तों आइए जानते हैं विनोद खन्ना की मृत्यु कैसे हुई। विनोद अपने अंतिम समय में कैंसर से जूझ रहे थे। इन्हें सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भी भर्ती कराया गया था। साल 2017 के आरंभ में हालांकि इनके स्वस्थ होने की खबर आई थी, लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती गई। अपने अस्वस्थता के समय इनके पास इनका पूरा परिवार मौजूद था। अंततः 27 अप्रैल 2017 को इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों ये थी विनोद खन्ना के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।